हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसका नाम था रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ बातें जानी थी और हम यहाँ पे पढ़ रहे थे फेजेस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, प्रजनन के चरण, कि कौन कौन से आपके फेज हैं जिससे आपका रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपका क्या था, रिप्रोडक्शन का फेज। तो यहाँ पे जो सबसे पहले था ये था गैमेटोजेनेसिस, मतलब युग्मनक जनन। तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले आपको रिप्रोडक्शन कराने के लिए आपको चाहिए गैमेट। यहाँ पे आपका होता है गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है, गैमेट का मतलब होता है आपका युग्मनक, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, मतलब गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेट का निर्माण। तो यहाँ पे देखो, आपको सबसे पहले रिप्रोडक्शन कराने के लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए गैमेट। गैमेट आपके होते हैं दो, आपको जो होता है एक हो तो स्पर्म और दूसरा ओवा, ये आपके गैमेट हैं। तो ये जो होते हैं ना, ये आपके अलग अलग होते हैं। एक तो होते हैं मेल में और दूसरा फीमेल में। जो मेल में होते हैं उसे हम लोग कहते हैं स्पर्म, और जो फीमेल में होते हैं वो उसे कहते हैं ओवा। ये बातें हमने पिछली क्लास में कर ली थी। अब बात यहाँ पे आती है कि ये कौन सी एज में बनना स्टार्ट होते हैं। आपके जो स्पर्म गैमेट्स हैं ये कौन सी उम्र में बनना स्टार्ट होते हैं। अगर आपकी स्पर्म की बात करें, मेल गैमेट की, तो ये आपकी प्यूबर्टी एज में बनना स्टार्ट होते हैं। कौन सी एज में? प्यूबर्टी एज में, किशोरावस्था में। तो ये आपके 13 से 14 साल की उम्र में बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम मिनिमम बात करें, कम से कम कितनी एज से ये बनना स्टार्ट होते हैं स्पर्म मेल बॉडी में, तो ये आपके 13 से 14 या 14 से 15 लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको 13 से 14। अगर बात करें मैक्सिमम, ये लास्ट कौन सी उम्र होगी जहां पर ये बनना बंद हो जाएंगे, तो आपकी होती है ये 60 से 65। यहाँ पर आपके स्पर्म बनना बंद हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फीमेल में, फीमेल में जो होता है ना ओवा, ओवा ये जो होते हैं ये कब से बनना स्टार्ट होते हैं, ये भी आपके प्यूबर्टी एज में बनना स्टार्ट होते हैं। तो प्यूबर्टी एज हमारी कब से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे देखो फीमेल में आपके जो ओवा है ना ये पहले बनना स्टार्ट हो जाते हैं। कौन सी उम्र में? आपके 12 से 14 लिख लो यहाँ से। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मिनिमम कौन सी उम्र में बनना स्टार्ट होते हैं, तो ये स्टार्ट हो जाते हैं आपके, यहाँ पे लिख लो 12 से 14 साल की उम्र में। और अगर हम मैक्सिमम की बात करें, कब बनना बंद हो जाते हैं ओवा, ये जो आपके सेल हैं गैमेट हैं, ये बनना कब बंद हो जाते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख लेना 50 से 55 साल की उम्र में ये बनना बंद हो जाते हैं। लेकिन ये पहली बार कब बनते हैं, तो ये जब फीमेल का मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है ना, मासिक चक्र होता है, तभी ये बनना स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए रिप्रोडक्शन कराने के लिए? सबसे पहला जो चरण होता है वो होता है गैमेटोजेनेसिस। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अपना चरण। नेक्स्ट चरण जो होता है ये होता है इंसेमिनेशन। इसमें क्या होता है? प्रत्यारोपण। इसमें देखो, आपके सबसे पहले तो आपको चाहिए क्या? स्पर्म। उसके बाद आपके जो इसका मतलब होता है, आपका इंसेमिनेशन का मतलब होता है आपका प्रत्यारोपण, मतलब गर्भाधान। तो इसमें आपका क्या होता है ना, आपके जो स्पर्म तो बन गए, उसके बाद आपके स्पर्म जो हैं वो तैयार हैं। उसके बाद जब क्या स्पर्म बन जाने से थोड़ी नहीं आपका रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा। उसके लिए आपका यहाँ पे देखो, आपके जो स्पर्म होते हैं ना वो आपके सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के थ्रू मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन में आपके जाते हैं, यहाँ से आपके जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आपके इंटर कर जाते हैं आपके स्पर्म, किसमें? आपके फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन में। तो वहां पे पता क्या होता है, उसके बाद ये इंटर तो कर गए, तो क्या इंटर कर जाने से स्पर्म इंटर कर गए आपके, इसको बोलते हैं जेनाइटल एरिया। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बोलते हैं जेनाइटल एरिया। तो उसके बाद आपके जो स्पर्म है वो इंटर कर गए, लेकिन आपका यहाँ पे रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद आपका क्या होगा? उसके बाद यहाँ पर इसे हम बोलते हैं ओवेरी। ये होता है आपका अंडाशय, ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्शन का ऑर्गन। तो यहाँ से पता क्या होता है, एक महीने से आपके यहाँ से यहीं पर आपके बनते हैं ओवा। तो यहाँ से आपके जो एक महीने में आपके यहाँ पर बनते हैं और दूसरे महीने में यहाँ पर, तो यहाँ से आपका एक ओवा आएगा निकल के यहाँ पे, ये यहाँ पे रहेगा। इसे हम लोग कहते हैं फेलोपियन ट्यूब।
अंडवाहिका जो अंडों का वाहन करती है। तो यहाँ से निकल के आया आपका ओवा, उसके बाद ये आपके यहाँ से स्पर्म आपके इंटर कर गए किसके थ्रू, सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के थ्रू। उसके बाद ये जो स्पर्म है ना, ये यहाँ से आपके जाते हुए आपको यहाँ पे ये जो ओवा है ना, इससे आपके मिल जाते हैं। यहाँ पे जब ये मिल जाते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन की प्रक्रिया इसे कहते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, इसके बाद देखो स्पर्म आपके ओवा मिल जाते हैं, आपका फ्यूजन हो जाता है, संलयन हो जाता है। उसके बाद जब ये मिल जाते हैं तो यहाँ पर आपके तैयार हो जाता है जाइगोट। याद करो, सबसे जब हमने इंट्रोडक्शन की क्लास कराई थी तो वहां पे बताया था आपका जो सेल होती है ना, सेल की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट। जाइगोट और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखो आपका जाइगोट तैयार हो जाता है। तो उसके बाद आपका क्या हो गया, सबसे पहले आपका होगा गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद इंसेमिनेशन, उसके बाद फर्टिलाइजेशन। अगर बात आए, अगर आपसे पूछे कि फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है, तो आप लोग बता देना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। कहाँ पर, फिलोपियन ट्यूब में। इसे हम लोग कहते हैं अंडवाहिका। यहीं पे आपका फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद आपका फर्टिलाइजेशन हो, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट आपका चरण कौन सा है। तो ये बताओ, यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है ना, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, लेकिन फालतू की बात मत करना, फालतू के क्वेश्चन मत पूछना। यहाँ पे देखो नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे दिया है इनप्लांटेशन। इसका मतलब क्या होता है? इनप्लांटेशन का आपका मतलब होता है जैसे आपका पहुंच तो गया है, उसके बाद आपका युग्मनज। यहाँ पे इसका मतलब होता है प्रत्यारोपण। इनप्लांटेशन का मतलब होता है प्रत्यारोपण। यहाँ पे थोड़ा गलत लिख गया है। इंसेमिनेशन का मतलब होता है गर्भाधारण, ये काट देना। यहाँ पे आपका जो है इनप्लांटेशन, इसका मतलब होता है आपका प्रत्यारोपण। तो यहाँ पे देखो हमने आपको अभी बताया, इसे कहते हैं फेलोपियन ट्यूब, ये है अंडवाहिका, इसे कहते हैं ओवेरी, ये है आपका ओवेरी। उसके बाद आपके जो स्पर्म होते हैं वो सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के थ्रू आपके फीमेल रिप्रोडक्शन आपके ऑर्गन में पहुंच जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ आपका गैमेट तैयार हो जाता है। ये जो गैमेट है ना, ये आपका गैमेट ये यहाँ पर नीचे आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, इसे हम लोग कहते हैं यूट्रस। यूट्रस मतलब आपका है ये गर्भाशय। तो यहाँ से आके ये सट जाता है, ये दीवार से बिल्कुल चिपक जाता है यहाँ पर गैमेट, और 9 महीने तक आपका ये यहीं पे रहता है, यहीं पे आपका बड़ा होता है, यहीं पे आपका इसका डेवलप होता है। तो यहाँ पे क्या है, युग्मनज का गर्भाशय की दीवार के साथ जुड़ना प्रत्यारोपण कहलाता है, इनप्लांटेशन कहलाता है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में? सबसे पहले कमेंट करके बता देना। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट कौन सा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका गैमेट तैयार हो जाता है। गैमेट कहाँ तैयार होता है? गैमेट जो हमारा होता है ये तैयार हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में। इसके बाद प्लांटेशन के द्वारा ये नीचे आ जाता है। यहाँ पर आपका टोटल 9 महीने रहता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपका तैयार हो गया गैमेट। यहाँ पे सबसे पहले आपका जाइगोट तैयार होता है। जाइगोट क्या है आप लोग बताओ? जाइगोट जो हमारी पहली सेल बनती है, लिविंग की जो फर्स्ट सेल होती है, उसे हम कहते हैं जाइगोट नाम देते हैं। तो यहाँ पे आपका जाइगोट तैयार हो जाता है। उसके बाद आपका यहीं पे बनता है आपका एम्ब्रियो और भ्रूण। तो एम्ब्रियो क्या होता है ना, आपका एम्ब्रियो होता है जैसे मान लो जो बच्चा है ना वो तैयार होता है, जो शिशु है वो तैयार होने लगता है। एम्ब्रियो ये होता है कि मान लो आपका 2-2.5 महीना, मान लो अप्रोक्स 2.5 महीना, 4-5 दिन आगे हो सकता है, पीछे हो सकता है। तो आपके जो शिशु होता है, जो आपका चाइल्ड होता है, उसमें एम्ब्रियो, उसके अंदर जो हार्ट है, ऑर्गन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। 2.5 महीने के बाद आपका ऑर्गन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चे में आपकी दिल की धड़कनें बन जाती हैं, उसकी धड़कनें आप उसकी धड़कनें सुन भी सकते हैं। उसके लिए क्या आता है? उसके लिए जो आता है ना, सोनोग्राफी के थ्रू आप या अल्ट्रासाउंड के थ्रू, इन मशीनों के थ्रू आप बच्चे की धड़कनें सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप 2-2.5 महीने के बाद अगर आप अबॉर्शन करवाते हैं तो वो मान लो आप किसी एक बच्चे की जान लेते हैं, तो ये आपकी हत्या कहलाती है। तो देखो अगला हमारा कौन सा फ्रेज है, यहाँ पे देखो अगला जो हमारा फेज है उसे हम कहते हैं गेस्टेशन, मतलब गर्भाविधि। गर्भाविधि ये
जो हम बात करें अगर ह्यूमन की, तो ये कितने दिन की होती है? ये होती है 9 महीने की, ये होती है 9 मंथ की। और अलग अलग जानवरों की अलग अलग की होती है। अगर हाथी की बात करो, अगर एलिफेंट की, तो सबसे ज़्यादा उसकी होती है। तो यहाँ पे ये अलग अलग होती है। तो उसके बाद आपका 9 महीने जो शिशु होता है, जो बच्चा होता है, वो आपका सिर्फ गर्भाशय में पड़ता बलता है, यहीं पे तैयार होता है। उसके बाद क्या होता है? यहीं पे, लेकिन यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहीं पे आपका जो गेस्टेशन है, गर्भाविधि में ही आपका यहाँ पे तैयार होता है। यहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, भ्रूणी विकास होता है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, यहाँ पे लिख लो, फॉर्मेशन 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 ऑफ प्लेसेंटा। ये अब आपने पहली बार शायद सुने हो, ये प्लेसेंटा है क्या? तो हम आप लोगों को बता दें, ये प्लेसेंटा ये होता है आपका गर्भनाल। ये एक माँ और बच्चे में जो आपका पोषण देता है, न्यूट्रिशन देती है ना माँ अपने बच्चे को, उसे ही हम कहते हैं प्लेसेंटा। तो ये मान के चलो गर्भनाल। जब आपने देखा होगा कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, वैसे ही आपका जो नाभि होती है ना, वहां पे आपका ऐसे इस तरीके से आपका एक नली जुड़ी रहती है, इसे ही हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा। उसके बाद जब बच्चे का जन्म हो जाता है, तो इसे डॉक्टर लोग सीजर से काट देते हैं, इसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। उसके बाद इसे ही एम्बियल कोड बोलते हैं, जो ये काट देते हैं ना, इसे ही। तो उसके बाद देखो, उसके बाद हो जाता है बच्चे का जन्म, बर्थ। देखो सबसे पहले क्या बना आपका जाइगोट, एम्ब्रियो, उसके बाद फीटस, उसके बाद बच्चे का जन्म हो जाता है, चाइल्ड। तो यहाँ तक बताओ, किसी को समझने में कोई दिक्कत है? एम्ब्रियो आपका कब तैयार होता है? हमने बता दिया, आपका 2-2.5 महीना, अप्रोक्स 2.5 महीना, मतलब 4-5 दिन कम भी हो सकता है, 4-5 दिन ज्यादा। मतलब आपके जो शिशु है, आपका जो बच्चा है, भ्रूण, उसमें आपका धड़कनें बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जो आप सुन भी सकते हैं। सोनोग्राफी या फिर अल्ट्रासाउंड के द्वारा आप धड़कनें सुन सकते हैं। अगर आप उस समय अबॉर्शन करवाते हैं, तो मान लो एक भ्रूण की आप जान लेते हैं, आप हत्या करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये थी आपके कुछ फ्रेजेस जिसमें आपके तैयार होता है, आपका रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे देखो, सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर प्रजनन तंत्र। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया है, यहाँ पे नर के प्रजनन अंग का स्थान, पेल्विक रीजन कहाँ पे होता है? जो नर का प्रजनन अंग होता है ना, जो मेल में आपका रिप्रोडक्शन का अंग होता है, उसकी लोकेशन कहाँ होती है? उसका लोकेशन जो होती है, वो होती है पेल्विक रीजन में, मतलब उसे कहते हैं हम लोग श्रोणि भाग। श्रोणि भाग। अब बात आती है कि नर के प्रजनन अंग के भाग कौन कौन से हैं? मेल रिप्रोडक्शन कि आपके जो भाग हैं, ऑर्गन हैं, ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ है टेस्टिस, इसे कहते हैं वृषण। यही होता है मेन ऑर्गन, आपका मेल रिप्रोडक्शन मेन ऑर्गन यही कहलाता है, टेस्टिस। आगे हम बताएंगे। यहाँ पे जो स्पर्म होते हैं ना, वो यहीं पे आप फॉर्मेशन होता है, टेस्टिस में ही आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले क्या चाहिए? गैमेट चाहिए आपको, स्पर्म और ओवा। जब स्पर्म ही नहीं बनेंगे, तो आपका रिप्रोडक्शन कैसे होगा? तो आपका जो मेन पार्ट कहलाता है, मेन अंग कहलाता है, वो मेल रिप्रोडक्शन का, तो यही टेस्टिस कहलाता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपके तैयार होते हैं स्पर्म। उसके बाद देखो आपका दूसरा क्या है? यहाँ पे दूसरा दिया है मेल ग्लैंड। ये जो ग्लैंड्स होती है ना कुछ, ये सिर्फ आपके मेल में तैयार होते हैं और फीमेल में नहीं होती हैं। तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे देखो, उसके बाद हमारा तीसरा है एक्सेसरी डक्ट। इसमें क्या होता है? सहायक नलिकाएं। ये क्या होते हैं? ये वो होती हैं जिससे आपके स्पर्म है, स्पर्म तो बन के तैयार हो जाता है कहाँ? टेस्टिस में। उसके बाद आपको अगर बाहर निकालना है, अपने बाहर आपको स्पर्म जो निकलते हैं ना, वो किसकी सहायक से निकलते हैं? वो एक्सेसरी डक्ट की सहायता से आपके स्पर्म बाहर आते हैं। अब ये देखो, चौथा हमारा क्या है? ये लास्ट भाग, ये है एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया, बाह्य जनान भाग। तो यहाँ पे देखो, ये आपके 4 होते हैं नर प्रजनन अंग के भाग। अब हम इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेस्टिस। यहाँ पे देखो टेस्टिस।
वृषण श्रोणि क्षेत्र के बाहर एक थैली नुमा संरचना होती है जिसे स्क्रोटम कहते हैं। ये क्या होता है, ये मान के चलो जो टेस्टिस होता है ना, यहाँ पे सबसे पहले आप इमेज देखो तब आपको समझ में आएगा। ये आपके जो होते हैं ना, ये होते हैं आपके टेस्टिस, इन्हें हम कहते हैं टेस्टिस। ये आपके होते कितने हैं, आपके होते हैं 2, मतलब आपके एक पेयर होते हैं, इसे हम कहते हैं टेस्टिस। ये है आपका जो आपको ये इमेज दिख रही है, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसे। तो यहाँ पे देखो ये होता है आपका टेस्टिस, ये कितने होते हैं, ये एक पेयर होते हैं। उसके बाद आपका ये जो स्ट्रक्चर होती है, इसकी संरचना कैसी होती है, पाउच लाइक इसकी संरचना होती है, थैली नुमा संरचना होती है, उसी के अंदर आपके टेस्टिस होते हैं। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अगर बात करें हम ये होते कहाँ पर हैं, ये जो होते हैं ये मानव शरीर के बाहर होते हैं, ये जो आउटसाइड होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये आपके हैं बाहर, ये बाहर क्यों होते हैं, अब बात आती है ये बाहर क्यों होते हैं। तो यहाँ पे देखो आपके जो स्पर्म है ना, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। और स्पर्म बनने के लिए आपको कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना तापमान चाहिए, तो वहां पे आपको तापमान चाहिए स्पर्म बनने के लिए 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, या फिर इससे 35 से 35.5 डिग्री सेल्सियस आपको स्पर्म बनने के लिए तापमान चाहिए। तो यहाँ पे ये इसलिए आउटसाइड होते हैं ना, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर ये हमारे आउटसाइड नहीं इनसाइड होंगे, अंदर होंगे, तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारा स्पर्म बनने के लिए कितना चाहिए तापमान, वो 35 से 35.5 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो अगर आपको अच्छे से स्पर्म तभी बन पाएंगे जब तक आपका टेम्परेचर ये होगा। इसीलिए हमारे जो टेस्टिस होते हैं ये हमारे आउटसाइड होते हैं। तो यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ पे देखो यही लिखा है, श्रोणि क्षेत्र के बाहर एक थैली नुमा संरचना होती है जिसे स्क्रोटम कहते हैं। ये आप लोग वर्ड याद रखना, ये शब्द आप लोग याद रखना। यहाँ पे देखो जो हमारा अगला है, नर में एक जोड़ी वृषण होते हैं। हमने आप लोगों को बताया है कि 1 पेयर आपके टेस्टिस होते हैं। उसके बाद देखो वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, यहीं पे आपके स्पर्म तैयार होते हैं। तो आगे देखो क्या है, यहाँ पे हमने आपको बताया शुक्राणु का निर्माण शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान पर होता है। हमने आप लोगों को बताया कि 37 डिग्री सेल्सियस आपका बॉडी टेम्परेचर होता है, लेकिन स्पर्म बनने के लिए आपका टेम्परेचर कितना चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे देखो नेक्स्ट, वृषण का आकार कैसा होता है, इसका आकार जो है शेप कैसा होता है, इसका अंडाकार होता है। अगर हम बात करें टेस्टिस की चौड़ाई की, तो ये कितनी होती है, ये 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ तक ये बताओ आप लोगों को सारी बातें क्लियर हुई कि नहीं। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ लेना। देखो सबसे पहले कुछ बातें होती है ना, वो जाननी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो बिना झिझक के पूछ सकता है, बिना टेंशन के आराम से। तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है टेस्टिस। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आगे। यहाँ पे आप देखते हैं हम आपका स्पर्म कैसे बनता है, आपका स्पर्म कैसे तैयार होता है टेस्टिस में, अब हम ये देखेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक खाली, यहाँ पे देखो सबसे पहले हम एक ले लेते हैं स्पर्म टेस्टिस। ये मान लो आपका एक टेस्टिस है, ये आपका एक टेस्टिस है। उसके बाद इसमें क्या होता है ना, इसमें आपका ऐसे आपकी होती है नलिकाएं, आपका ट्यूब्यूल होता है यहाँ पे इस तरीके से। तो वहां पे पता है इसे हम लोग कहते हैं सेमेनिफ्यूरस ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल बोलते हैं इसे, सेमेनिफेरस। ये क्या होता है, ये इसे ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे इससे हमको लोग कहते हैं सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। ये इस तरीके से आपका टेस्टिस में होता है। उसके बाद क्या होता है ना, ये देखो ये मान लो आपका एक ऐसे ऐसे एक करके ये होती है, टोटल आपकी कितनी होती है, इसे हम लोग देखो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा हो, इसे कहते हैं कंपार्टमेंट। ये आपका कहलाता है पाली,
अगर हम बात करें ये टोटल होती कितनी है कंपार्टमेंट, इसे हम लोग कहेंगे, ये जो आपका कंपार्टमेंट होता है ऐसे, इसे हम लोग कहते हैं टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल। टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल। ये अगर हम बात करें एक टेस्टिस में टोटल होती कितनी है, तो ये आपकी टोटल होती है 250 अप्रोक्स, लगभग आपकी ये होती है 250 एक टेस्टिस में। अब हम बात करते हैं ये जो आपका सेमीफेरस है, ये सेमीफेरस आपका ट्यूब्यूल है, इसमें आपकी कितनी सेल होती है, इसमें आपकी टोटल होती है 3 सेल होती हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आप लोग, अब यहाँ पे हमने आप लोगों को बताया, यहाँ पे ये जो ऐसे ऐसे दिख रही है ना, ये ऐसे ऐसे यहाँ पे, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसी में आपका ये होता है, यहाँ पे देखो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, या बोलो इसे ट्यूब्यूल, टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल भी आप इसे बोल सकते हैं, ऐसा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो यहीं पे आपको जो सेमिनिफेरस आपका ट्यूब्यूल होता है उसमें टोटल कितने सेल होते हैं, कोशिकाएं होती हैं उसमें 3 कोशिकाएं होती हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन सी उसमें आपकी कोशिकाएं होती हैं। तो यहाँ पे देखो, अब देखते हैं हम लोग शुक्राणु का निर्माण। इसमें हमने आप लोगों को बताया, इसमें आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है जिसमें आपकी कितनी सेल पाई जाती हैं, 3 सेल पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अब बात आती है हमारी पहली सेल कौन सी होती है। यहाँ पे आपकी जो पहली सेल होती है इसे हम लोग कहते हैं जर्म सेल, या फिर स्पर्मैटोगोनिया। ये सेल आपकी होती है, आपको या इस नाम से मिल जाएगा या फिर इस नाम से। यहाँ पे जो आपके इसके थोड़े नाम है ना, ये थोड़े आपको अजीब लगेंगे, पढ़ने में भी दिक्कत होगी। तो यहाँ पे लेकिन क्या करोगे, आपका हिंदी और इंग्लिश में दोनों सेम होते हैं, तो आपको याद तो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखो जर्म सेल जो होती है, यहाँ पे इसका काम क्या होता है, यहाँ पे आपका तैयार होती है ये शुक्राणु का, स्पर्म का ये निर्माण करती है। यहीं पे आपके जो जर्म सेल है, यहीं पे आपके स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। उसके बाद आती है हमारी सेकंड सेल, कौन सी, सर्टोली सेल। इसमें क्या होता है, ये जो कोशिकाएं है ना, शुक्राणु को न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं। ऐसा तो है नहीं, अगर आप ही मान लो, अगर आप ही को न्यूट्रिशन न दिया जाए, पोषण न दिया जाए, तो आप क्या हो गए, आपकी डेथ हो सकती है। उसी तरीके से जो आपके स्पर्म होते हैं ना, ये सर्टोली सेल जो होती है, ये आपके शुक्राणु को, स्पर्म को ये न्यूट्रिशन प्रदान करती है। उसके बाद जो हमारी थर्ड सेल आती है, ये कौन सी सेल होती है, इसे हम लोग कहते हैं लेडिंग सेल। ये जो है ना, ये मेल में हार्मोन का निर्माण करती है। ये आपके जो स्पर्म होते हैं ना, ये स्पर्म किसकी सहायता से तैयार होते हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए हार्मोन। तो ये लेडिंग सेल जो है, ये आपके हार्मोन तैयार करती है, हार्मोन का फॉर्मेशन करते हैं। अब बात आती है मेल में, ये सिर्फ मेल में हार्मोन तैयार होता है। ये इस हार्मोन को हम लोग कहते क्या है, मेल जो हार्मोन ये तैयार होता है, इसे हम लोग कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पर आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, आप सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे आपका स्पर्म बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे देखो, आप लोग एक सेकेंड, हम आप लोगों को अच्छे से बताते हैं थोड़ा। यहाँ पे देखो, ये आपका है टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल। तो यहीं पे आपकी है कितनी सेल, 3 सेल पाई जाते हैं, जर्म सेल, और कौन सी सेल थी आपकी, सर्टोली सेल, उसके बाद आपका लीडिंग सेल। यहाँ पे आपका जो जर्म सेल था, वो आपका सेल का काम क्या था, यहाँ पे आपको छोटी छोटी बहुत सारी आपकी सेमीफेरस आपको यहाँ पे ट्यूब्यूल मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप और तो जूम करके दिखा नहीं सकते, और दिखेगा भी नहीं सही से। तो यहाँ पे आप लोग इतना समझ लो, मैंने जितना लिखा दिया है बस इतना आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछता है वो यहीं से पूछता है। यहाँ पे क्वेश्चन देखो आपके किस प्रकार से बनेंगे। यहाँ पे आप लोगों से पूछेगा ना, ये आप लोग पहले तीनों सेल याद रखना। क्यों तीनों सेल याद रखना, देखो आपको पूछेगा 3 सेल आपको ये दे देगा, उसके बाद 1 सेल डाल देगा आपको फीमेल रिप्रोडक्शन की। तो वहां पे आपको पूछेगा इस कौन सी आपकी इसमें मेल की नहीं है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए, जब मेल की तीनों याद करोगे तभी तो आप लोग बता सकते हो कि मेल की ये कौन सी सेल नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से याद करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, हमने आप लोगों को बता दिया है कि कौन कौन सी सेल होती हैं। यहाँ पे चलो, आपके स्पर्म तो बनके तैयार हो गए, अब हम स्पर्म क्या यहीं पे रहेंगे तभी रिप्रोडक्शन हो जाएगा, नहीं, इसके लिए आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपके जाने चाहिए, तभी आपका रिप्रोडक्शन होगा। तो उसके लिए आपको ये जो स्पर्म बनके तैयार हुए हैं, इन्हें हम लोग अब बाहर निकालेंगे।
तो यहाँ पे देखो आपके ये बाहर कैसे निकलेंगे। तो यहाँ पे अब हमारा एक कंप्लीट हुआ टेस्टिस, उसके बाद हम स्पर्म को बाहर निकालेंगे। वो किसके थ्रू निकालेंगे, उसे हम लोग कहते हैं एसेसरी डक्ट, सहायक नलिकाएं के द्वारा हम लोग इन्हें निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो, पढ़ो आप लोग, यह वृषण से शुक्राणु का स्थानांतरण कार्य करती है। मतलब जो आपके स्पर्म है उन्हें बाहर निकालने का आपका कार्य करती हैं एसेसरी डक्ट। अब देखो ये आपकी टोटल होती कितनी है, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, यहाँ पे देखो नेक्स्ट, यहाँ पे एसेसरी डक्ट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एसेसरी डक्ट 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, रेटेटेस्टिस और वासा एफ्रेंसिया, आपका एपिडाइडमिस, आपका वास डिफरेंस, इसे हम लोग कहते हैं वृषण जाल, और शुक्रवाहिका अधिवृषण, आपका शुक्रवाहिका। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों को यहाँ पे अब दिक्कत होगा, वैसे हम भी हिंदी मीडियम से ही हैं। तो यहाँ पे देखो शुक्रवाहिका और शुक्रवाहिका यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे देखो आप सबसे पहले आप लोग याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप ये इतना देख लो, एसेसरी डक्ट आपकी कितनी होती हैं, ये आपकी 4 होती हैं। तो अब हम देखते हैं इमेज में कौन कौन सी होती हैं जिसके थ्रू आपके स्पर्म बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके स्पर्म तो तैयार हो गए। स्पर्म आपके तैयार कहाँ होते हैं, टेस्टिस में। उसके बाद हम लोगों को स्पर्म को बाहर निकालना है। तो वहां पे देखो, यहाँ पे आपको सबसे पहले मिल जाएगा रेटे टेस्टिस। यहाँ से आपके क्या निकलेंगे, यहाँ पे आपके निकलते हैं, यहाँ पे हम आपको एक इमेज से समझाते हैं, एक सेकेंड बना के थोड़ा बताते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। वहां पे दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे देखो, ये मान लो आपका एक टेस्टिस है, ये आपका टेस्टिस है। तो यहाँ पे आपके तैयार होते हैं, ये है आपका, मान लो यहाँ पे हमने आपको बताया, यहाँ पे होता है आपका सेमीफेरस ट्यूब्यूल, यहाँ पे आपके तैयार होते हैं, ये आपके तैयार होते हैं स्पर्म, ये आपके स्पर्म तैयार होते हैं। लेकिन ये जो स्पर्म तैयार होते हैं ना, ये पूरे अमेच्योर होते हैं, मतलब ये पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हो पाते हैं, ये अमेच्योर होते हैं। तो यहाँ पे आपका होता है, यहाँ पे नीचे में यहाँ पे आपका एपिडाइडमिस होता है। तो यहाँ पे आपके जो ये स्पर्म तैयार हुए हैं, उसके बाद ये स्पर्म आपके यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे जब आते हैं एपिडाइडमिस में, तो यहाँ पे आपके स्पर्म जो होते हैं ये मैच्योर हो जाते हैं, ये आपके तैयार हो जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ से आपकी एक नली लगी रहती है, यहाँ से, इसे हम लोग बोलते हैं वास डिफरेंस। तो यहीं से आपके स्पर्म बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे समझो, यहाँ है रेटेटेस्टिस, यहाँ पे एक नली रहती है, वहीं पे आपके स्पर्म बनते हैं। उसके बाद आपके कहाँ पे, यहाँ पे आपका, यहाँ से आपके यहाँ पे आते हैं एपिडाइडमिस। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद वास डिफरेंस से आपके ये वाली जो नली दिखाई दे रही है, यही नली से आपके स्पर्म बाहर आते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं वास डिफरेंस। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से आपके स्पर्म तैयार हुए, उसके बाद यहाँ से आपके निकलेंगे, यहाँ से निकल के आपके बाहर जाते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं, ये आपका यूरेथ्रा वाले पार्ट से आपके बाहर चले जाते हैं, मूत्र मार्ग से आपके बाहर निकलते हैं स्पर्म। आपका यहाँ पे यूरेथ्रा वाले ही पार्ट से आपका यूरिन और स्पर्म दोनों निकलते हैं। तो यहाँ पे अब देखो नेक्स्ट, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट, अगर आपने सुना होगा कि यहाँ पे जो मेल है ना, वो आप लोगों के वो करवाते हैं क्या, नसबंदी। नसबंदी में डॉक्टर क्या करता है, मेल नसबंदी में आपको वो क्या करेगा, ये जो वास डिफरेंस है ना, इसको काट देता है, इसे काट देता है, इसको यहीं पे बांध देता है। तो क्या होता है, जब आपका नसबंदी होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें का स्पर्म तैयार नहीं होते हैं। स्पर्म तो तैयार होते हैं, स्पर्म बनते हैं, लेकिन वो निकलते नहीं है। जब निकलेंगे नहीं, आपके सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के थ्रू आपके पहुंचेंगे नहीं मेल रिप्रोडक्शन में, तो वहां पे आपका कैसे आपको रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा, आपका जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं तैयार होगा तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं तैयार होगा तो आपका फीटस नहीं तैयार होगा, फीटस नहीं तो चाइल्ड कैसे बनेगा। उसके बाद ये यहाँ पे नसबंदी कराई जाती है। नसबंदी क्यों कराते हैं, फैमिली प्लानिंग के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि बच्चे 2 ही अच्छे होते हैं। आजकल तो एक ही अच्छा है, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है कि एक ही को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
यहाँ पे जो मेल नसबंदी होती है इसे हम लोग कहते हैं वैक्सोटोमी। यहाँ पे लिख लेना आप लोग वैक्सोटोमी, वैक्सोटोमी। यहाँ पे बोलते हैं हमने वैक्सोटोमी का ऑपरेशन करवाया है, मतलब नसबंदी का ऑपरेशन करवाया। यहाँ पे ये किसका है, ये आपका मेल है। तो आप यहाँ पे बताओ किसी को कोई दिक्कत? आप यहाँ पे देख लो, नर नसबंदी को ऑपरेशन, इस प्रक्रिया में वास डिफरेंस वाहिका को काट दिया जाता है जिससे शुक्राणु का आदान प्रदान रुक जाता है। यहाँ पे हमने आप लोगों को बता दिया, यहाँ पे क्या बोलते हैं, हमने आप लोगों को लिख दिया है वैक्सेटोमी हम लोग बोलते हैं। किसको? नर जो मेल होता है ना, उस जब नसबंदी कराता है, वो जो ऑपरेशन कराता है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, वैक्सेक्टोमी। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ लिया है? सबसे पहले ये देखो, हमने टेस्टिस पढ़ लिया है। यहाँ पे आपका कहाँ गया, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमने टेस्टिस के बारे में पढ़ लिया और एसेसरी डक्ट के बारे में पढ़ लिया है। यहाँ पे क्या होता है, टेस्टिस में आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, यहीं पे आपके स्पर्म बनते हैं। उसके बाद एसेसरी डक्ट के द्वारा ये बाहर निकलते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेल ग्लैंड। इससे पहले आपके जो कुछ ग्लैंड होते हैं ना, वो काम करते हैं स्पर्म में। तो यहाँ पे देखते हैं, अब हम ग्लैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखो, अब हम बात करेंगे मेल ग्लैंड्स के, नर जनन ग्रंथियां के। तो यहाँ पे देखो आपकी कितनी ग्लैंड होती हैं। अगर आपसे पूछ ले मेल ग्लैंड कितनी होती हैं, तो ये आपकी 3 ग्लैंड होती है। यहाँ पे हम वही आपको पढ़ाएंगे जो आपसे एग्जाम में पूछता है, और आगे आप पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको दिया है सेमाइकल वेसाइकल, ये आपकी है पहली आपकी ये ग्लैंड है। ये ग्लैंड का काम क्या है, और ये नंबर में कितनी होती हैं? ये 1 जोड़ी होती हैं। ये आपकी नंबर में सेमाइकल वेसाइकल कितनी होती हैं ग्लैंड, ये आपकी होती हैं 1 जोड़ी। पहले आप पढ़ लो, उसके बाद हम आपको इमेज में दिखा के बताएंगे कि कहाँ पे होती हैं, कौन कौन सी हैं सेमाइकल वेसाइकल आपकी ग्लैंड कौन सी हैं। लेकिन इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है म्यूकस का निर्माण करना। अब ये म्यूकस क्या होता है? ये आपका होता है चिपचिपा सा पदार्थ, इसे श्लेष्मा कहते हैं। जैसे मान लो आपका नाक में आपका चिपचिपा सा पदार्थ नहीं निकलता है, वैसे ये जो स्पर्म होते हैं ना, यहाँ पे समझो सेमाइकल वेसाइकल, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये आपकी 2 ग्लैंड होती हैं, एक तो लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। तो इसे हम लोग कहते हैं सेमाइकल वेसाइकल। इसका काम क्या होता है? यहाँ पर देखो आपका स्पर्म तैयार हुआ, यहाँ पे आपके शुक्राणु तैयार हुए, और वास डिफरेंस की नली से आपके ये बाहर आते हैं। यहाँ पे जब आते हैं, इसे ही हम लोग बोलते हैं मेल ग्लैंड। यहाँ पे आपका ये आपका ब्लेडर कहलाता है। तो यहीं पे आपके ये जो है सेमाइकल वेसाइकल, ये जो ग्लैंड है, यहीं पे आपको स्पर्म में आपको म्यूकस ऐड कर देते हैं। म्यूकस ऐड करने से क्या होता है, जो आपके स्पर्म होते हैं ना, वो इधर उधर नहीं जाएंगे, वो बिल्कुल एक जगह रहते हैं। तो इसका काम यही है, सेमाइकल वेसाइकल का काम क्या है? म्यूकस ऐड करना स्पर्म में। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि म्यूकस हमारा क्या काम करता है, स्पर्म को इधर उधर नहीं जाने देता है। म्यूकस कैसा होता है? जैसे आपने लार देखा होगा, उसमें भी चिपचिपापन होता है। आपने नाक देखा होगा, बिल्कुल वैसा ही होता है सेम आपका म्यूकस, चिपचिपा सा पदार्थ होता है, श्लेष्मा बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारी ग्लैंड कौन सी है। यहाँ पे देखो, नेक्स्ट ग्लैंड हमारी है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये कितनी होती है? ये पेयर में आपकी 1 पेयर होती हैं, नंबर में आपकी 2 होती हैं, 1 जोड़ी होती है। लेकिन ये क्या काम करते हैं? यहाँ पे देखो, ये आपका सिट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो सिट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं, ये पता क्या करते हैं? ये सिट्रिक अम्ल का निर्माण करेंगे, उसके बाद जो आपके स्पर्म होते हैं ना, उसमें आपका गति प्रदान करते हैं, आपकी चाल को प्रदान करते हैं। ऐसा तो है नहीं, अगर उसमें गति नहीं होगी ना, स्पर्म में चाल नहीं होगी, तो वो आपके फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच नहीं पाएंगे। अगर फेलोपियन ट्यूब में नहीं पहुंच पाएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत? अब देखो इमेज में, यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे कहाँ दिया है आपका, कहाँ गया, ये रहा प्रोस्टेट। ये आपकी ये वाली जो आपकी ये ग्लैंड है ना, ये वाली, एक सेकेंड, ये देखो, ये वाली आपकी जो ग्लैंड होती है, इसे हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं आपकी यहाँ पे सिट्रिक
एसिड, सिट्रिक अम्ल बनाते हैं। जो हमारे स्पर्म होते हैं ना, यहाँ से आपके स्पर्म बन के तैयार होते हैं, वास्ट डिफरेंस से आते हैं। उसके बाद आपका सेमाइकल वेसाइकल जो है यहाँ पे म्यूकस ऐड कर देती है आपके स्पर्म में। उसके बाद आपका प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो आपका ऐड क्या कर देती है, सिट्रिक एसिड। उससे क्या होता है, जो स्पर्म है ना उसकी गति बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखो हमारा क्या है कौन सी ग्लैंड है। यहाँ पे आपकी जो ये ग्लैंड है इसका क्या नाम है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है आपका बल्बोथ्रल ग्लैंड। इसका काम क्या है, ये इसका काम है, ये फ्रक्टोज का निर्माण करते हैं। ये आपका जो शुक्राणु है, स्पर्म है, उसमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपको दिया है बल्बोथ्रल ग्लैंड। इनके थोड़ा नाम बहुत अजीब हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको दिखाते हैं थोड़ा, एक सेकेंड। यहाँ पे देखो, आपको बिल्कुल मटर के दाने के जैसे आपको यहाँ पे दिख रही हैं, आपका एक लेफ्ट साइड और एक आपका राइट साइड। इसे हम लोग कहते हैं बल्बोथ्रल ग्लैंड। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जो स्पर्म होते हैं ना, जो आपके शुक्राणु होते हैं, उसमें आपकी ऊर्जा एनर्जी आपकी प्रदान करती है। उसके बाद ये बताओ आप लोगों को, यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, ये फ्रुक्टोज का निर्माण करती है, और फ्रुक्टोज क्या करता है, ये जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं, उसमें एनर्जी प्रदान करते हैं। उसके बाद आपके जो है पूरी तरीके से आपका स्पर्म बनके तैयार हो गया। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे देखो आपका जो स्पर्म है, स्पर्म में आपका स्पर्म सबसे पहले तैयार हुआ। उसके बाद उसमें म्यूकस ऐड हुआ। उसके बाद उसमें सिट्रिक एसिड ऐड हुआ। उसके बाद उसमें फ्रक्टोज। उसके बाद जो तैयार होता है उसे हम लोग कहते हैं सीमेन, मतलब वीर्य कहते हैं हिंदी में। ये आपका बनके तैयार हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपका ये कंप्लीट होता है। यहाँ पे ये जो 3 नंबर आपका था मेल ग्लैंड, ये भी आपका कंप्लीट होता है पूरी तरीके से। मेल ग्लैंड में आपका क्या क्या काम था। अब हमारा आता है लास्ट, जो हमारा था यहाँ पे, एक सेकेंड हम आपको दिखा दें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका टेस्टिस कंप्लीट हो गया, मेल ग्लैंड, एसेसरी डक्ट आपका ये कंप्लीट हो गया। अब बात आती है, आपका जो स्पर्म है वो पूरी तरीके से बनके तैयार हो गया। अब हमें पहुंचाना है स्पर्म को फीमेल आपका जो है फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन तक आपको पहुंचाना है स्पर्म को। तो उसके लिए आपको चाहिए एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया, ये बाह्य जननांग भाग। ये क्या होता है, ये हम आप लोगों को बता रहे हैं। यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, क्या हुआ जी इसे, ये देखो, यहाँ पे नेक्स्ट कहाँ गया, यहाँ पे देखो, ये रहा। ये जो आपका होता है ना, ये जो टोटल भाग होता है यहाँ से लेके यहाँ तक यूरेथ्रा वाला, इसे हम लोग कहते हैं पेनिस। यही आपका कहलाता है एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया, इसे ही कहते हैं। इसी के थ्रू आपके स्पर्म बाहर निकलते हैं। इसी के थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के थ्रू आपके जो स्पर्म है, स्पर्म आपके जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं, आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के थ्रू। तो यहाँ पर आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आप बात हम कर लेते हैं, ये जो आपका सीमन तैयार होता है, ये आपका जब वीर्य तैयार होता है, तो एक बार में जब वीर्य निकलता है तो आपके टोटल स्पर्म कितने निकलते हैं। तो यह बाह्य जननांग भाग से बाहर निकलता है, यूरेथ्रा वाले पार्ट से आपके बाहर निकलते हैं, जिसे हम बोलते हैं पेनिस। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक बार में निकले हुए वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है। आपके यहाँ पे सीमेन में आपके स्पर्म टोटल कितने होते हैं, तो यहाँ पे आपके होते हैं 200 से 300 मिलियन एक बार में निकलते हैं आपके स्पर्म। तो ये बताओ, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है समझने में, या फिर अगर किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, आप कमेंट कर सकता है। उसको घबराने की या फिर हिचकिचाने की कोई बात नहीं। यहाँ पे ये कुछ बातें हैं ना जो जाननी बहुत ही जरूरी हैं। तो यहाँ पर अब हमारा जो है मेल रिप्रोडक्शन, ये टोटल पूरी तरीके से होता है कंप्लीट। अब हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये तो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।